हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टीच एक्स्ट्रा डोज यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, 4 साल से जिस भर्ती की हम बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वह भर्ती चालू हो गई है। कुल पद 60,244, बहुत बड़ी भर्ती है। यूपी प्रदेश में पुलिस भर्ती इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती है। कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की सीधी भर्ती अब तक सबसे बड़ी भर्ती है। इसमें मैं तुम्हारे को आयु के बारे में, लिखित परीक्षा के बारे में, आरक्षण के बारे में सब जानकारी एक ही वीडियो में दूंगा। आप लास्ट तक बने रहे और ये पूरा वीडियो देखते रहे। पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। उत्तर प्रदेश पुलिस के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए भर्ती ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जो पुलिस कांस्टेबल के पगार वेतन मैट्रिक्स है 2000 से 21,700 के अंतर्गत है। यूपी पुलिस भर्ती फॉर्म भरने वाले सभी बच्चे और अभ्यर्थियों को एक विशेष सूचना। फॉर्म भरने के लिए बस 21 दिन का ही समय है। इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी है तो बहुत सारे फॉर्म भरेंगे, तो हमें जल्द से जल्द फॉर्म भरने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। इसका कुछ भरोसा नहीं है, हालात कुछ भी हो सकते हैं। साइट बंद होना, लाइट नहीं होना, टाइम पे कागज पत्र तुम्हारे तैयार नहीं होना, वेबसाइट हैंग हो जाना, कुछ भी हालात हो सकते हैं। इसलिए जल्द से जल्द पूरी तैयारी करके एकदम अप टू डेट रह के फॉर्म भरने की ज़रूरत है। पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है उसकी डेट कंफर्म नहीं है, कब होने वाली है कुछ पता नहीं है, क्योंकि अब इलेक्शन लगने वाला है, आचार संहिता होगी। इसके बाद हमें वो डेट कब है क्या पता नहीं है। उसकी परीक्षा का अभ्यास करने के लिए, तैयारी करने के लिए हमारे पास वक्त रहता है या नहीं, ये कुछ पता नहीं है। अभी वो हमसे 21 दिन में फॉर्म भर लेंगे, लेकिन परीक्षा का डेट कंफर्म नहीं है। वो अपने परीक्षा की अपडेट्स सब जानकारी अपनी वेबसाइट पे अप टू डेट देते रहेंगे, लेकिन आपको वो अप टू डेट सब जानकारी टाइम पे टाइम मिलना चाहिए। इसलिए आप ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो। मैं सभी जानकारी अप टू डेट में देता रहूँगा वीडियो बना के, इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना। जो भी अपडेट होंगे मैं इस वीडियो में डालता रहूँगा। मैं बड़ी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, तो अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं इस भर्ती के बारे में आने वाले सभी अपडेट टाइम टू टाइम देता रहूँगा, जो तुम्हें बिना परेशानी मिलती रहनी चाहिए। आवेदन की समय सारणी, ये इम्पोर्टेंट डेट्स है, ये याद रखना। 27 तारीख से फॉर्म भरने चालू हो जाएगा और 16 जनवरी तक चालू रहेगा, तो तुम्हारे पास खाली 21 दिन है, याद रखना ये। और इस फॉर्म भरने की फ़ीस 400 रुपये है। आज 27 तारीख है, आज से भरना चालू हो गया है। तुम जल्दी सब कागज़ पत्र रेडी रख के आज भर देना, जल्दी से जल्दी भर देना। भर्ती के लिए पदों की संख्या का आरक्षण किस प्रकार है, इसके बारे में। अनारक्षित पदों की संख्या 24,102 है और EWS की पदों की संख्या 6,024 है। अन्य पिछड़ी वर्ग 16,264 है। अनुसूचित जाति 12,650 है। अनुसूचित जमाती 1,204 है। कुल मिला के 60,244 पदों पे भर्ती होने वाली है। अर्हताएं, पात्रता
राष्ट्रीयता, भारत का नागरिक होना चाहिए। 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया होना चाहिए, यानी उसका परिवार 1962 में आके बसा होना चाहिए। जैसे तिब्बत वाले अपने होते हैं ना, सरकार द्वारा उनको पात्रता प्रमाण पत्र देना चाहिए, वही क्वालिफाई हो सकते हैं। शैक्षणिक पात्रता, राज्य एवं केंद्र से स्थापित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो उत्तीर्ण होकर उनका सर्टिफिकेट है, मार्क मेमो है, उनके पास होना ज़रूरी है। वो परीक्षा देने वाले होंगे तो नहीं जमेगा। अगर उन अभी 12वीं पास हो गए होंगे लेकिन उनके पास मार्क मेमो नहीं है तो वो अपात्र है। जिनके पास सर्टिफिकेट है 12वीं का पास का, मार्क मेमो है, तो वही पात्र है। अधिमानी अर्हताएं, इसका मतलब है अदर क्वालिफिकेशन, जैसे कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना, टाइप राइटिंग का सर्टिफिकेट होना, ऐसे अलग अलग जो भी है वो अर्हता, इसको अधिमानीय अर्हता बोलते हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की सेवा का प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय कैडर कोर का भी प्रमाण पत्र। ये अदर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है जो समान मार्क होने पर चयन करते वक्त काम आएंगे। जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगी उनको विशेष प्राधान्य दिया जाएगा। आयु संबंधी पात्रता, ये बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 वर्ष पूर्ण आयु प्राप्त कर ली होनी चाहिए। 18 वर्ष चाहिए, 1/7/2023 को 18 वर्ष पूर्ण होना चाहिए और 22 वर्ष नहीं होनी चाहिए। 18 और 22 के बीच में होना चाहिए पुरुषों के लिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए 1/7/2023 को 18 साल पूर्ण होनी चाहिए और 25 साल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है वो 18 साल और 25 साल के अंदर होना चाहिए। उनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये मेन है इसमें। उनका जन्म 2 जुलाई 2001 से पहले होना चाहिए और 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखो। और बोले तो 18 वर्ष और महिला के लिए 18 से 25 के अंदर होना चाहिए और पुरुषों के लिए 18 से 22 के अंदर होना चाहिए। आयु में आरक्षण की जानकारी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जमाती, ये जो है शासन के आदेश के अधीन विहित होंगे। जो भी शासन का निर्णय होगा उस हिसाब से होगा। बस उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी है उनको अधिकतम आयु में छूट मिलेगी। चारित्र्य, नैतिक अधमता के या किसी अपराध के दोषी सिद्ध व्यक्ति को अपात्र घोषित किया जाएगा। अगर आपको कानून की सज़ा सुनाई गई है तो आपको अपात्र समझा जाएगा। वैवाहिक परिस्थिति, नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं है जिसकी दो पत्नी जीवित हो। महिला के लिए जिसके पति का और एक पत्नी जीवित है, बोले तो दो पत्नी है, उसमें की एक पत्नी को भी अपात्र समझा जाएगा। दो बीवी जीवित होना, अगर कोई छुपाता है तो भी वो मालूम होने पर उसका निरस्त कर दिया जाएगा। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से योग्य उम्मीदवार ही अर्ज करने के लिए पात्र है। हैंडीकैप और विकलांग व्यक्ति नियम 6 के अनुसार अपात्र है। जिनके फॉर्म आवेदन पत्र सही होंगे उनको ही
लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अपात्र फॉर्म, रिजेक्ट किए हुए फॉर्म, जो सही तरीके से न भर पाए वो फॉर्म्स और जो फ़ी नहीं भर सके ऐसे फॉर्म अपात्र घोषित कर दिए जाएंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। समय अवधि 2 घंटे होंगे। 4 विषय होंगे। कुल प्रश्न 150 होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक होंगे और गलत उत्तर के लिए आधा मार्क काटा जाएगा। 4 विषय इस प्रकार है: सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि, तार्किक क्षमता। ये सब्जेक्ट है। परीक्षा OMR प्रणाली आधारित परीक्षा होगी। ऑफलाइन यानी कि आंसर शीट पे एक पर्याय सही को टिक करना पड़ता है। एक प्रश्न होंगे और 4 पर्याय होंगे, उसमें से एक सही जवाब होगा, बाकी 3 गलत होंगे। सही जवाब देने पर 2 अंक मिलेंगे, गलत अंक दिए तो आधा मार्क कटेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, शारीरिक मानक परीक्षण। कुल पदों की वैकेंसी के अनुसार जो लेखी परीक्षा में पास होंगे उन्हें ही शारीरिक टेस्ट में बुलाएंगे। पुरुष कैंडिडेट के न्यूनतम शारीरिक मानक इस प्रकार है: सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियाँ, इनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। सीने की चौड़ाई बिना फुलाए सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, इनके लिए 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और छाती फुलाने के बाद 84 होना चाहिए और अनुसूचित जनजाति के लिए बिना फुलाए 77 होना चाहिए और छाती फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। कम से कम तुम्हें 5 सेंटीमीटर छाती फुलाना ही पड़ेगा। महिलाओं के लिए ऊंचाई सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियाँ, इनके लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होना चाहिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं के लिए वजन 40 किलोग्राम, इससे कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 40 ग्राम। ऊंचाई, सीना, ये जो शारीरिक मानक परीक्षण है, इसमें जो भी सफल होता है उन्हें ही शारीरिक दक्षता परीक्षण में बुलाया जाता है। शारीरिक दक्षता परीक्षण में 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ लगानी होगी। जो भी महिला पुरुष विहित समय के भीतर अगर दौड़ पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। बोले तो सब उनका ख़त्म ही हो जाएगा। क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए या 1 अप्रैल का होना चाहिए। यहाँ पर हेल्पलाइन और वेबसाइट का पता दिया है। तुम्हें आगे आने वाली सूचना अपडेट के लिए वेबसाइट पर बार बार जाना पड़ेगा या मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखो। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से सफलतापूर्वक शुल्क भरने के बाद ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आप फॉर्म भरते वक्त जितने कागज़ पत्र लगाते हैं, सर्टिफिकेट लगाते हैं, वो सभी फॉर्म और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर ऐप में अपलोड करके रखना।
पासपोर्ट फ़ोटो अपलोड करते वक्त वो नया फ़ोटो होना चाहिए और 35 बाय 45 mm होना चाहिए, बोले तो 1.4 1.7 इंच का होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड सफ़ेद या हल्का ग्रे होना चाहिए। फ़ोटो में टोपी, मफलर, गमछा नहीं होना चाहिए। एक सफ़ेद कागज़ पर अपने हस्ताक्षर करके उसे स्कैन कर लीजिए और 3.5 बाय 1.5 आकार का JPG फाइल बना के वो अपलोड कर दीजिए। उसकी साइज़ 20 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यार मैं इतनी मेहनत से ये वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। आगे मैं परीक्षा का सिलेबस, परीक्षा का पैटर्न क्या है, परीक्षा किस प्रकार होने वाली है, इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। आप एक बार ये पूरा PDF पढ़ लीजिए वेबसाइट पे जाके। वो वेबसाइट पे जाके ये PDF कैसे डाउनलोड करना है मैं आगे बताता हूँ। आप जाके एक बार वेबसाइट पे ये PDF भी पढ़ लीजिए। ये यूपी पुलिस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाके आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं।